नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि जादौन। युद्ध लड़ने के लिए सक्षम होने के लिए एक नया फैसला लिया गया है, जहां चीन से लड़ने के लिए ये देश अब हर साल 1 लाख नए फाइटर्स को तैयार करेगा। आपको बता दें कि सभी नागरिकों को अब मिलिट्री की ट्रेनिंग लेनी होगी। दरअसल चीन की विस्तारवादी नीति किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि चीन का भारत समेत 17 देशों से सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। इन देशों में एक ताइवान भी है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और लगातार उस पर कब्जा करने की कोशिश में है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच विवाद चरम पर है। यहां तक कि चीन ने रविवार को ताइवान की समुद्री सीमा पर 47 एयरक्राफ्ट भेज दिए। इसके बाद ताइवान ने चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए अब अपनी सैन्य क्षमताओं को और बढ़ाने का फैसला कर लिया है। ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने एक बड़ा ऐलान किया। इसके तहत अब ताइवान में हर नागरिक के लिए 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य हो गया है। ये 2024 से लागू होगा। अभी तक ताइवान में हर नागरिक को 4 महीने की मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी होती थी। त्साई इंग-वेन ने कहा कि जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं उसके हिसाब से ताइवान की रक्षा के लिए 4 महीने की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं है। ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने कहा कि कोई युद्ध नहीं चाहता, न ही ताइवान के लोग और न ही सरकार और न ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, लेकिन ये फैसला ताइवान की सुरक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें युद्ध को रोकने के लिए युद्ध की तैयारियां करने की जरूरत है। हमें युद्ध को रोकने के लिए युद्ध लड़ने में सक्षम होना चाहिए। 44 हफ्ते की ग्राउंड ट्रेनिंग होगी। ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि ताइवान में पहले 8 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद 44 हफ्तों की ग्राउंड ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को ड्रोन जैसे आधुनिक हथियार चलाना सिखाया जाएगा। साथ ही युद्ध के दौरान जान बचाने संबंधी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाली सैलरी को भी $195 से बढ़ाकर $650 करने का फैसला लिया गया है। अमेरिका ने ताइवान के इस कदम का स्वागत किया है, जहां ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने सैन्य स्ट्रक्चर में बदलाव का भी ऐलान कर दिया है। अब ताइवान में सेना को 4 कैटेगरी में बांटा जाएगा। कॉम्बैट फोर्स, गैरिसन फोर्स, सिविल डिफेंस सिस्टम और रिजर्विस्ट फोर्स होंगी। मुख्य कॉम्बैट फोर्स में पेशेवर सैनिक शामिल होंगे, सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। फोर्स में पेशेवर सैनिक शामिल होंगे, सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि गैसरीन फोर्स सैन्य टुकड़ियों से बना होगा और ताइवान के भीतर प्रमुख बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में तैनात रहेगा। ताइवान की राष्ट्रपति के इस फैसले से जहां कई लोग खुश हैं तो कई ने आपत्ति भी जताई है। फिलहाल ये बयान उनका चर्चाओं में है कि अब हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होगा।